हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। चैनल बाय इंजीनियर्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग की क्लास नंबर कौन सी है? याद है आपको कौन सी क्लास नंबर है? आज हम लोग की क्लास नंबर 7 है, राइट। आज हम लोग की क्लास नंबर 7 है। तो हमने 6.1 इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया। आज हम लोग 6.2 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। 6.1 अपन ने एक्सरसाइज पहले कर लिए। चैप्टर नंबर 6 वही लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 9th, ठीक है। और क्या बोलता था मैं? कॉमन है ना यार, आपको पता है कॉमन बोलता हूँ मैं। क्लास अपन बता ही दिया, चैप्टर पढ़ने बता ही दिया, एंड आज की क्लास नंबर 7 है ही अपनी, ठीक है। तो इसमें यार इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, 6.2 जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना, तो उससे पहले आप एक बार 6.2 इंट्रोडक्शन एक बार देख लें। अगर आप 6.2 इंट्रोडक्शन देख के करेंगे ये वाली एक्सरसाइज, तो आप बिल्कुल मतलब चुटकियों में सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मतलब मैंने सब कुछ कवर करा दिया, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आप सब कुछ सॉल्व करते चले जाएंगे। और दूसरी चीज, जब भी आप एक्सरसाइज करने बैठे हैं तो सबसे पहले खुद से एक्सरसाइज सॉल्व करें। जैसे 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 खुद से सॉल्व करें, देन आप ये सॉल्यूशन देखें, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या रहेगा, सब कुछ आइडिया भी रहेगा बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और आपको जल्दी से समझने में भी आएगा, ठीक है। क्योंकि जब आपने खुद से किया होगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने सॉल्व, या तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो आपने सॉल्व कर लिया होगा खुद से, या नहीं किया होगा तो आपको पता होगा कि आप कहाँ पे अटक रहे हो या आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप सॉल्यूशन देखोगे तो आप सीधा जल्दी से क्लिक कर जाएगा आपको कि यार हाँ यार मैं यहाँ पे अटक रहा था, या मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो बस इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करें, ताकि आपको मजा भी आए एक्सरसाइज सॉल्व करने में। जब आप खुद से सॉल्व करके आएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो अपन अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है वो देखते हैं। इन फिगर 6.28 आपके सामने फिगर है, ठीक है। बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको, एंड क्या देन शो, अपने को क्या करना है, ए और बी क्या है, ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल है। तो अपने को पहले एक्स और वाई निकालना है, देन अपने को प्रूव करना है ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब अपन ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती है और उसको एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है, तो आप कल वाली क्लास में पढ़ा था अपन ने कि अपन किस केस में दो लाइन को पैरेलल केस बोल सकते हैं। वही आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने पहले से लिख दिया है। ए ट्रांसवर्सल व्हेन इंटरसेक्ट टू लाइंस देन टू लाइंस विल बी पैरेलल इफ। कब पैरेलल हो सकती है, जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपके सेम साइड वाले एंगल्स। सेम साइड वाले एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर के अपोजिट साइड वाले, एक्सटीरियर मतलब बाहर के अपोजिट साइड्स वाले, और को इंटीरियर मतलब सेम साइड वाले अंदर वाले, को इंटीरियर अंदर वाले, सेम साइड वाले सप्लीमेंट्री एंगल होता है। मतलब अंदर वाले दो का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर इन चार में से कोई भी एक प्रॉपर्टी लगती है तो क्या बोल सकते हो आप कि वो ए बी लाइन है पैरेलल सी डी है, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। सबसे पहले देखते हैं अपन, देखो आपके सामने ये 130 दे रखा है, इसके जस्ट अपोजिट ये वाई दे रखा है। तो आपको ये देख के कुछ लग रहा है कि यार ये और ये इन दोनों के बीच में कुछ अपन ने एंगल पड़ा है। तो मैं आपको बताता हूँ ये दोनों क्या है आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वाई भी क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखते ही क्या हो गया, वाई आपका 130 आ गया, ठीक है। अब देखना, अब ध्यान से देखना, अब क्या देखना है, अब आपको ये x निकालना है, ठीक है। अब x निकालना है, आपको पता है ये पूरा एंगल अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है और ये पूरा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, लीनियर पेयर एंगल से। लीनियर पेयर एंगल से ये पूरा एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। ये आपको 50 दिया हुआ है, तो ये x है, तो निकाल लो आप क्या होगा। चलो निकालते हैं, क्या होगा 50 प्लस x, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। कैसे होगा, लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर, ठीक है। कैसे हैं, लीनियर पेयर है, ठीक है। लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एक्सोम बना रहा है, तो अपने को पता है लीनियर पेयर बनता है तो 180 डिग्री बनता है। तो ये x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपके यहाँ से x की भी 130 आ गई। अब x की 130 आ गई, y की 130 आ गई, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ ये x हो गया आपका 130 डिग्री,
चलो अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके 130 है ये भाई। अब आप नोटिस करना, आप देख पा रहे हो x की वैल्यू भी 130 है, y की वैल्यू 130 है। अब अगर ये दोनों 130 हैं और दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दोनों इक्वल हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, ए और बी क्या है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ये वाला पॉइंट आपका वैलिड कर गया ना। यहाँ पे मैंने बोला था अगर कोई भी एक पॉइंट वैलिड कर जाता है तो क्या होगा, आपका ट्रांसफर लाइन हो जाएगी। तो यहाँ क्या बोल दूं मैं, यहाँ लिख दूं मैं एक्स एंड वाई आर क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं, क्योंकि ये बोथ क्या है, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ना, अल्टरनेट इंटीरियर अंदर वाले एंगल दोनों इक्वल है, 130 130, वाई भी 130 है, एक्स भी 130, तो क्या हो गया, आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो कि 10 क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, चलो समझ में आ गया आप लोग क्वेश्चन, ये वाला एकदम इजी है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, एक्स अपने को निकालना है और वाई और जेड का रेशियो दे रखा है। ठीक है, सिंपल सा अपन ने पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे आपको सब कुछ वैसे तो दिया हुआ है गिवन। ठीक है, अब देखना, नोटिस करना, ये जो दोनों x और y दोनों क्या है, सेम साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं, तो इनको क्या बोल सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो x और y का सम क्या हो जाएगा, x और y का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे हो जाएगा, ये दोनों क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स। लिखने की जरूरत है मेरे को, अब आपको समझ में आ गया, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, चलो और देखना, अगर ये x और y इस साइड पे है तो ये y है तो ये भी y होगा, ये y बोल सकता हूँ मैं, ये भी y हो सकता है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कि ये और ये आपके बीच में है, ये रे आपके सामने एक ट्रांसवर्स लाइन है, अगर ये y है तो क्या ये y होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे z है, तो x प्लस वाई भी क्या हो जाएगा, y प्लस जेड भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी ऊपर, को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो y प्लस जेड का सम भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और y और z की अपने को रेशियोज के अंदर वैल्यू दे रखी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि रेशियो के साथ हर समय क्या लेना है, अपने को कांस्टेंट लेना है। तो 3k प्लस 7k की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 10k की वैल्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से 18। k की वैल्यू 18 आ गई, तो y की वैल्यू निकाल सकते हो। y क्या दिया हुआ है आपको, y इक्वल्स टू 3k दिया हुआ है, तो k की वैल्यू क्या से यहाँ से क्या आएगी, 54। k की वैल्यू 54 आ गई, तो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो क्या हो गया, x प्लस 54 इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 126 डिग्री। ये लो आपका आंसर आ गया, x आ गया। समझिए कैसे आ गया, ये दोनों सेम साइड पे, दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, अंदर वाले एंगल है, दोनों सेम साइड पे, तो क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल लिख दिया मैंने, x प्लस वाई 180 डिग्री हो गया। अब आपको पता है अगर ये y है तो ये वाला एंगल ही y आ जाएगा, क्योंकि क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये y हो गया तो वापस से y प्लस जेड क्या है, दोनों इंटीरियर, दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों इंटीरियर एंगल, तो ये भी को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री इन दोनों का रेशियो दिया रखा है, तो रेशियो आपको ऐड कर दिया यहाँ पे, रेशियो ऐड करके k की वैल्यू 18 आ गई, k की वैल्यू 18 आ गई तो y की वैल्यू 54 आ गई, 54 आ गई तो x प्लस वाई प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो y की वैल्यू 54 डाल के x की वैल्यू 126 आपके सामने आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही सेम चीज, ए बी क्या है, पैरेलल है आपके सी डी के। ठीक है, और ई एफ क्या है, एक परपेंडिकुलर है किसके बीच में, सी डी पे। सी डी पे क्या है, ई एफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो याद रखना जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी, कोई दो पैरेलल लाइन अगर इसमें कोई एक परपेंडिकुलर डाला है तो क्या होगा, वो चारों साइड से परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्या बोला है, एंड एंगल दिया हुआ है आपको, कितना एंगल दिया हुआ है आपको, ये एंगल दिया हुआ है, मैं उसको दूसरे पॉइंट से लिख देता हूँ। ये आपको एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है GED आपको दे रखा है 126।
ठीक है, 126 दे रखा है और आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है वो अपन रेड से निकल लेते हैं। एंगल AGE ये वाला एंगल निकालना है, AGE ये वाला एंगल निकालना है एक तो आपको, ठीक है, AGE ये निकालना है एंड एंगल आपको निकालना है GEF ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, FG और E, FG और E ये वाला एंगल भी आपको निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल भी निकालना है, ठीक है। अब आप नोटिस करना, क्या नोटिस करोगे आप, क्या नोटिस करोगे, चलो मैं बताता हूँ। अब आप देखना कि ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ठीक है। अगर ये 90 है, ये टोटल 126 है, ये टोटल 126 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, निकल जाएगा ना यार। कैसे निकल जाएगा, देखो कैसे निकल जाएगा। एंगल GEF प्लस एंगल FED कितना दे रखा है आपको, 126। भाई ये पूरा एंगल है ना, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में लिख लिया, एक तो ये वाला एंगल बना दिया, एक ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 126 होगा, ठीक है। तो एंगल GEF कितना आ जाएगा यहाँ से, ये तो आपको 90 दिया हुआ है ना, तो ये क्या आ जाएगा 126 माइनस 90, उधर ले गया मैं, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 36 डिग्री आ गया। चलो एक एंगल तो आ गया आपका। GEF तो क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका 30, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये चलो ये कितना आ गया आपका, ये तो आ गया आपका 36 डिग्री, ठीक है, एक एंगल आ गया, ठीक है। कैसे आ गया, इस पूरे का सम दे रखा था 126 और अपने को पता है ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये क्या है आपको क्वेश्चन में दे रखा है, EF को काटे 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ से 90 डिग्री है, तो रेस्ट एंगल क्या है 36 डायरेक्ट आ गया, तो ठीक है। अब देखना, अब नोटिस करना, ये पूरा एंगल कितना है 126, तो ये वाला पूरा एंगल क्या होगा 126 हो जाएगा। कैसे यार, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये क्या हो गया, ये भी 126 हो गया, तो मैं इसको लिख दूं एंगल AGE इज इक्वल टू कितना है, किससे इक्वल है, एंगल GED के, कैसे इक्वल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, R इक्वल कब होते हैं, जब 2 लाइन पैरेलल हो, तो ये 2 लाइन पैरेलल है यार, ठीक है। वेट एक मिनट, ये क्या है आपके इक्वल हो गए, ठीक है, क्यों है ये पैरेलल लाइंस, तो क्या हो जाएगा आपका एंगल AGE भी क्या हो जाएगा आपका, एंगल AGB क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा यार, हो गया। चलो ये एक और निकाल लिया अपन ने, ठीक है। अब नोटिस करना, अब क्या देखोगे, अब आपको क्या निकालना है, अब आपके पास यही एंगल बचा हुआ है, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये सब चीज़ें रब कर देता हूँ, ठीक है। अब अपने को क्या एंगल निकालना है, मैं अब सिंपल यहाँ पे फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। अब अपन यहाँ सिंपली लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ये तो आपके पास आ गया 36 और ये आपके पास क्या आ गया 126 डिग्री आ गया, 126 डिग्री आ गई। अब आपको पता है यार ये पूरा एंगल क्या बन रहा है, ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, यहाँ से ये वाला पूरा एंगल क्या बन जाएगा, ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्री बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, लीनियर पेयर एंगल, तो यहाँ से सीधा लिख दो एंगल AGE प्लस कौन सा एंगल, एंगल FGE इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, लीनियर पेयर एंगल यार, लीनियर पेयर एंगल या सप्लीमेंट्री या लीनियर पेयर एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोल सकते हो, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर से क्या 180 डिग्री होता है, एंगल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो गया आपका ये हो गया एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126, तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ से आपका आ गया 54 ही आएगा, हाँ चलो 54 आपका आंसर आ गया। तो ये भी निकाल लिया अपन ने, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। AGE क्या आया आपका, AGE आपका आया कितना आया 126 डिग्री आ गया, GEF कितना आया आपका 36 डिग्री आ गया, एंड आपका FGE क्या आ गया, FGE आपका आ गया 54 डिग्री, ठीक है। तीनों निकाल लिए, ये तीनों आपके सामने आ गए 1 2 एंड 3,
1 2 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फिगर में क्या बोल रखा है, लाइन पी क्यू कह रहे पैरेलल है एस टी के, और आपको दे रखा है पी क्यू आर की तरह रखा है 110, ठीक है, और आर एस टी की तरह रखा है 130। आपको क्या निकालना है, क्यू आर एस निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो आप देखना यहाँ पे आपको हिंट भी दे रखी है, और वैसे मैं बोलता हूँ अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे अगर ये देखो ये पी एस इसके पैरेलल है, ठीक है, अगर ये पी एस इसके पैरेलल है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक लाइन और बना देता हूँ। ठीक है, ये इसके पैरेलल है तो ये भी ये इसके पैरेलल मान लिया अपन, इसके पैरेलल ये वाली लाइन बना दी तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। मैंने बताया जब एक दूसरे के दो, ये इसके पैरेलल है, ये ऊपर वाली इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगी, वही सेम चीज है। और यहाँ क्या करते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ और इस वाले को भी, ऊपर वाले को भी एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना क्या हो गया, यहाँ से आप बोल के चल रहे हो कि भाई पी क्यू पैरेलल है एस टी के, और एस टी किसके पैरेलल हो जाएगी, ये अपन नाम दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ दे देते हैं सी और डी नाम दे दो आप, इसका सी दे दो, इसका डी दे दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सी डी के पैरेलल हो जाएगी, इस पैरेलल टू सी डी। ठीक है, चलो अब क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, ड्रॉ अ लाइन सी डी थ्रू अ पॉइंट R, through a point R parallel to किसके है, PQ। ठीक है, which is further parallel to ST, which is further parallel to ST। ठीक है, यही सेम चीज मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको मैंने थ्योरी, ये आपको रिटर्न फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से नोटिस करना, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर सी क्या 180 डिग्री है, नोटिस करना, एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू आर सी क्या 180 डिग्री होंगे। कैसे, ये वाला एंगल बोल रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या 180 डिग्री होंगे। हाँ होंगे ना यार, को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये दोनों एंगल बोल रहा हूँ, ये और ये अंदर के दोनों एंगल, ये क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल क्यू आर सी क्या निकल जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 110, तो ये क्या आ जाएगा 180 माइनस 110, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 70 डिग्री आ गया। ऐसे सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या बोलोगे आप, क्या ये वाला एंगल कितना है 130 है, तो क्या ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये 130 है, तो ये वाला एंगल बना रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल। ठीक है, देखना आप, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर डी क्या 180 डिग्री होंगे। कैसे होंगे, वही ये सेम प्रॉब्लम, ये सेम को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, एंगल एस आर डी क्या आ गया आपका, एस आर डी भी क्या आ गया 180 माइनस 130, तो ये क्या हो गया 50, ये 50 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब देखना, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया, अब आपको ये निकालना है। ठीक है, वेट जस्ट ए मिनट, ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास 70 आ गया, ये आपके पास 50 आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो क्या यार ये अब दिख रहा है आपको कुछ, ये क्या 180 डिग्री होगा, कैसे होगा यार, सीधा सामने आपको दिख रहा है 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस कौन सा एंगल बचा, एंगल क्यू आर एस क्या होगा 180 डिग्री। वही स्ट्रेट लाइन यार, स्ट्रेट लाइन एंगल या लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर क्या होता है सम 180 डिग्री। तो क्या होगा, एंगल क्यू आर एस क्या आ गया, एंगल क्यू आर एस आ गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये क्या आ गया आपका 60 आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक 70 हो गया, एक 50 हो गया, 60 हो गया। ठीक है, समझ गए।
भाई अपन ने पहले यहाँ से ये वाला एंगल निकाल लिया, फिर इन दोनों से ये वाला एंगल निकाल लिया, फिर इन सबको ऐड करके ये बीच वाला एंगल निकाल लिया, ठीक है। बीच वाला एंगल आपको पूछा था। चलो आगे करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिगर क्या है, वही सेम, ए बी पैरेलल बोल रहा है। ए पी क्यू दे रखा है आपको 50 डिग्री, और आपको दे रखा है पी आर डी 125 दे रखा है, एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। इसके अंदर भी वही सेम लॉजिक लगा हुआ है, सिमिलर सा टाइप से। अब देखना, क्या एक्स को मैं 50 बोल सकता हूँ? नोटिस करना, ये वाला एंगल एक तो जेड भी बन रहा है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल भी हो रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं आप? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कैसे इक्वल हैं? क्योंकि दिया हुआ है आपको। कैसे इक्वल हैं? क्योंकि ए बी क्या है, पैरेलल है किसके? सी डी के। दिया हुआ है आपको, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट y निकल गया। अब अगर आपका x निकल गया, अगर आपका x 50 आ गया, ठीक है, तो y दिख रहा है आपको? y दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? देखो मैं दिखाता हूँ। देखो ये दो लाइन है, ठीक है। ये आपके पास दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है आपको? 125 दे रखा है। कितना दे रखा है? वेट अ मिनट, अच्छे से दिखाता हूँ आपको, देखना आप लोग। ये आपको लाइंस दे रखी है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 127, ठीक है। 127 दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या यहाँ पे आपको दे रखा है, छोटा सा लाइन बना देता हूँ, क्या ये भी 127 होगा प्रॉपर? क्या ये भी 127 होगा? अगर ये 127 है तो ये 127 होगा। हाँ यार बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वही सेम प्रॉपर्टी। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसमें भी लग रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे एक एंगल, ये टोटल 127 होगा। अगर आपको ये 50 दिया हुआ है तो ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते आप? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 50 दिया हुआ है आपको, ये वाला 50 दिया हुआ है, और ये वाला निकालना है, और टोटल आपके पास 127 है। तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 127। कैसे हो जाएगा? यही आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या होगा? अगर इक्वल होंगे तो क्या आ गया? एक्स क्या आ गया आपका? एक्स आ गया आपका यहाँ से 77 आ गया वाई, सॉरी वाई है ना यार, ये वाई। तो वाई कितना आ गया आपका? 77 आ गया। इसको मैं दोबारा रब कर देता हूँ, वेट अ मिनट। ये आपका y है और ये भी y है, 77 आ गया। सिंपल डायरेक्ट y आपका 77 आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि ये पूरा क्या है, ये भी तो यार इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम भी क्या होगा? 127 होगा। एक दिया हुआ है आपको, ये 50 दिया हुआ है, तो ये 77। देखो ये जो ये लीनियर पेयर एंगल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे मत सोचना जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही राइट तरीका है। आप इसको कोई भी क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इन सब क्वेश्चन को हर जगह से कुछ ना कुछ लॉजिक अलग अलग लग रहा है, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा मगर आपका लॉजिक अलग अलग हो सकता है, ठीक है। चलो सॉरी, ये आपका 5th क्वेश्चन हुआ। अपन मूव करते हैं 6th क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखना, जो ये 6th क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? जैसे अपन ने कल एक एग्जांपल किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको देखा पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों पी क्यू और ये क्या मिरर है, आप आगे मान लो ये दोनों पैरेलल लाइंस है जो कि मिरर है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक मिरर टू पी क्यू एट बी, the reflected mirror moves to the path BC and strike to mirror RS and at C and again reflect again back to CD। आपने 9th क्लास में आगे लाइन से मतलब आपके पास ये लाइन्स एंड एंगल्स क्या, आपके पास एक चैप्टर आएगा, आपके पास आएगा कौन सा? लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, जो कि क्या होता है नॉर्मल लाइन पे, कोई भी एक नॉर्मल मिरर पे अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो क्या होता है, ये इंसिडेंट रे होती है और ये क्या होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है। वैसे ये क्या होगी, अब आपकी ये इंसिडेंट रे बन गई और ये आपके यहाँ क्या रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अपन क्या करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे, एक बार आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आप ये जानते हैं ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है आपका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है आपका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये मैंने चीज लिखी है। वही इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये वो लाई इन द सेम प्लेन, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले करता हूँ मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, जो कि है यहाँ पे लाइन खींच दी मैंने, परपेंडिकुलर लाइन ये डी है, ठीक है। ऐसे एक मैंने लाइन खींच दी, ये परपेंडिकुलर लाइन, वेट ए मिनट, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लाइन ले लेता हूँ, एक लाइन खींच दी यहाँ से, ये भी परपेंडिकुलर है, और आप चाहो तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो, ये एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है। और अपन क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये डी हो गया, और ये अपन यहाँ से नाम दे देते हैं, ये बी डी एक लाइन, ये बी एम मान लो, ये आपका क्या लाइन होगी, एम लाइन होगी, ये आपका एम हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, आपका एन हो गया, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, ये तो आपको पता ही है। तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आएगा आपका आई, और ये क्या होगा आपका आर, ऐसे ये क्या होगा आपका आई, और ऐसे क्या होगा ये आपका आर, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब मैंने क्या किया, ड्रॉ, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, ड्रॉ बी एम, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। ऐसे क्या है आपका सी एन जो है किसके परपेंडिकुलर है, बी एम इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है, ठीक है। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या ये ए बी जो है, ये ए बी क्या पैरेलल होगी सी एन के, ऑफ कोर्स होगी यार। जब ये इसके लाइन परपेंडिकुलर है, ये इसके लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आपस में दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगी। समय होता है जब भी आप कोई भी दो पैरेलल लाइंस में कोई परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर ये आपस में, अपन ने पढ़ा है, दो पैरेलल लाइन पर कोई परपेंडिकुलर डालोगे तो वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। पहली बात तो ये भी होती है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हो गई, ठीक है। पैरेलल हो गई, कैसे हो गई, हैज, ये क्या है, यहाँ पे भी ले सकते हो आप, हैज ए बी और ए बी एंड सी एन आर क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, नहीं एक मिनट, वेट ए मिनट, ये मैंने आपको गलत लिख दिया यहाँ पे रीजन, यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, पैरेलल, क्या लिखोगे, पैरेलल, हैज परपेंडिकुलर पैरेलल, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर पैरेलल, ठीक है। अब देखना एंगल एम बी सी, ये वाला एंगल एम बी सी, ये वाला एंगल आर वाला, ठीक है। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये एंगल बी सी एन के पैरेलल है, बी सी एन, एम बी सी और बी सी एन के, एम बी सी और बी सी एन क्या ये आपस में पैरेलल हैं, हाँ यार पैरेलल क्या, इक्वल हैं, हाँ बिल्कुल हैं। कैसे हैं, इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कैसे, क्योंकि यार अपने को दिया हुआ है कि पी क्यू क्या है, पैरेलल है आर एस के, तो ये क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो ऐसे ही क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी सी एन, एंगल बी सी एन, और क्या ये इक्वल है एंगल एन सी एस के, एन सी एस ले लो या एन सी डी ले लो, एन सी डी,
क्या एंगल BCN NCD के पैरेलल है? हाँ है। कैसे है? वही सेम चीज, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम ऊपर वाला कॉपी करना है, ठीक है। अगर ये एंगल MBC और एंगल BCN आपस में इक्वल है, ऐसे ही BCN और NCD आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है, ठीक है। तो अब देखना एट पॉइंट, अब आप देखना एट पॉइंट B, ये वाले B पे क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होता है? ये आपको पता है थोड़ा। ये B पॉइंट पे क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, अपन ने पढ़ा हुआ, ये मैंने आपको लिखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एंगल ABC क्या है? पूरा ये पूरा एंगल ABC क्या होगा? इसको बोल सकते हो आप एंगल I प्लस एंगल R। भाई ये पूरा एंगल है ना, तो इस पे दोनों एंगल ऐड हो गए, ये लिख दिया। और क्या आप एंगल ABC को बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? ट्वाइस ऑफ एंगल R। क्योंकि यार आपको याद है एंगल I और एंगल R क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है? ट्वाइस ऑफ एंगल R लिख दिया, ठीक है। अगर ये ट्वाइस ऑफ एंगल R हो गया, ये ट्वाइस ऑफ एंगल R हो गया, तो एंगल क्या BCD को भी बोल सकते हो कि वो भी 2R हो जाएगा। कौन सा? अगर ये 2R है तो ये BCD भी तो 2R हो गया, यहाँ पे भी तो सेम कॉम्बिनेशन लगेगा, वो भी तो 2R है, तो ये लो ये भी 2R हो गया। यहाँ पे अपन अभी ये मैग्नीट्यूड वो है तो अपन यहाँ पे R ही लिखते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे R लिख दिया, ठीक है। तो ये भी 2R हो गया, ठीक है। अगर ये 2R है, ये भी 2R है, तो आप एक चीज नोटिस करना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये लाइन जा रही है, ये हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर ये चीज़ 2R है और यही सेम चीज़ 2R हो गई, तो क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं हो गए? अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल नहीं होगी? अगर ये देखो, ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये आपका एक यहाँ से ये वाली लाइन है और एक ये लाइन है, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो क्या ये लाइन पैरेलल नहीं है आपस में? है ना यार। ये A है और ये क्या है आपकी B है, और ये क्या है C है और ये D है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या यार AB और CD पैरेलल नहीं हुए? हो गए ना यार। तो बस 10 यहाँ लिख दो आप, 10 क्या लिखोगे? एंगल ABC क्या है? एंगल ABC क्या है? एंड एंगल BCD क्या है? BCDR alternate interior angles and are equal भी तो है, hence we can say AB is parallel to CD। क्या बोलोगे? we can say AB is parallel to CD, ठीक है। समझ गए आप लोग? यार पूरा प्रूफ करा दिया मैंने आपको, समझ में आ गया वो, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, बस यार अपन ने देखा MBC ये आपस में मतलब ये क्या है आपका MBC और BCD आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है? इंटीरियर एंगल, ये इक्वल कर दिया और इस साइड वाला ये दोनों इक्वल कर दिया। अपन ने फिर ये वाला ABC पूरा एंगल लिया और देखा कि यार इन दोनों एंगल को ऐड कर सकते हैं, अपन ने ऐड कर दिया। और अपन जानते हैं I इक्वल्स टू R है, तो ये 2R लिख दिया। अगर ये पूरा एंगल 2R हो गया तो ऐसे ये पूरा 2R हो गया, 2R हो गया, तो दोनों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये क्या होंगे? दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है। क्यों इंटीरियर एंगल है ये आपको पता ही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल। अगर ये दोनों अल्टरनेट सेम है ना, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल अल्टरनेट है, तो ये दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। चलो अपन ने आज पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली है। कल अपन क्या करेंगे? कल अपन एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। और आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। मैंने कोशिश करी आपको सब कुछ समझाने की, वैसे तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप एक बार और वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा से पॉज करके देख सकते हैं। मगर एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले आप खुद सॉल्व करना, उसके बाद किसी क्वेश्चन को करना, ठीक है। चलो, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।